हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर नर्सिंग एप्टीट्यूड की पार्ट 11 पार्ट तक ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है डियर, जो कि काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी अभी तक आप लोग ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है, उतनी सारी वीडियो को तो वॉच कर ले डियर, यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ली। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, यहाँ पे पूछा गया कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। काफी सारे ऑडियंस को मालूम होगा और किन्हीं को मालूम भी नहीं हो, तो देखिएगा विच डिजीज इज कॉज्ड बाय, इसका प्लाज्मोडियम का कारण कौन सा डिजीज यहाँ पे होगा। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, तो ऑप्शन ए आएगा मलेरिया, क्योंकि प्लाज्मोडियम के कारण पूछा है तो मलेरिया इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है डियर, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो मलेरिया किससे फैलेगा डियर, तो हमारा फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से। किससे फैलता, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कि लिम्फेटिक फाइलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा लिम्फेटिक फाइलेरिया में हमने क्या पढ़ा था, इसकी थ्योरी पूरा डिटेल में मैंने इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है डियर। पार्ट आपकी शायद 9 होगा, 9 पार्ट 9 को पूरा अच्छे से देखिए, यदि आप लोग वॉच नहीं किए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट किया गया डियर। यहाँ पे देखिएगा लिम्फेटिक फाइलेरिया इज नॉट कॉज्ड बाय, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, उजेरिया ब्रोंकोफ्टाई, क्योंकि हमारा लिम्फेटिक फाइलेरिया के अंदर में 3 निमोटेड था। क्या था डियर, 3 निमोटेड था ना। तो 3 निमोटेड में आपका कौन कौन सा आ रहा था, 3 निमोटेड के अंदर में हमारा, तो ऑप्शन ए मतलब कि यूजेरिया ब्रोंकोफ्टाई था, यूजेरिया मलाई थी और यूजेरिया तिमोरी थी। जो हमारे इंडिया में कौन कौन सा मोस्ट कॉमन दो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी बी वाले और ऑप्शन सी वाले दोनों हमारे इंडिया में मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अनुसार नॉट पूछा था डियर, तो राइट आंसर क्या हुआ, उजेरिया आपका ब्रुजिया है, क्योंकि हमारा उजेरिया क्या है, ब्रोंकोफ्टाई है। तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है डियर, राइट आंसर आपको क्या करना है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द बाइट ऑफ फिलेबेटस आपका आर्गेनपटीज ट्रांसमिट। ठीक है, बाइट ऑफ फ्लेबोटस आर्गेटिपस ट्रांसमिट तो किससे होगा डियर, जो आपका, तो राइट आंसर क्या था इसमें आपका, काला आजार। क्या है, काला आजार, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी आंसर इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंडियन लेशमेनाइसिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिजीज। उसमें ये दोनों क्वेश्चंस उसमें बताया गया था, जिसमें मैं 9 पार्ट में मैं पढ़ाई थ्योरी, सारा क्वेश्चंस उसी का निकलेंगे डियर, आपका देखेंगे। तो राइट आंसर डियर इसमें हमारा इंडियन लिस्मेनेसिस दूसरा नाम किसका है, काला आजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, जेई इज ट्रांसमिटेड बाय, जापानीज इंसेफेलाइटिस इसका फुल फॉर्म होता है, ये किससे ट्रांसमिट करेगा, फैलेगा कौन सी मच्छर से, तो आपका कुलेक्स मॉस्किटो से। किससे फैलेगा डियर, कुलेक्स मॉस्किटो से। VBI क्वेश्चन है डियर, ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा गया भी है और रिपीटेड भी है, और साथ में आपका अपकमिंग में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एडिस एल्बोपिक्टस ट्रांसमिट्स एक्सेप्ट, एडिस एल्बोपिक्टस जो आपका है, दो तरह से एडिस हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया में पढ़ा, जिसमें एडिस एल्बोपिक्टस और एडिस एग्निपति है ना, तो इसमें से ट्रांसमिट कर रहा है लेकिन एक को छोड़कर। ठीक है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट में पूछा डियर, तो ऑप्शन सी में देखिएगा कौन कौन से इसकी आप किसको किसको ट्रांसमिट कर रहा था, तो जैका इन्फेक्शन को कर देखा था हम लोग ने, चिकनगुनिया देखे थे और डेंगू देखे थे, और इसमें काला आजार इसमें नहीं होगा, काला आजार इसमें नहीं आएगा, काला आजार हम लोग क्या, सैंड फ्लाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ डियर, ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हैंसेन डिजीज इज आल्सो नॉन एज, हैंसेन डिजीज का दूसरा क्या नाम है, वेरी सिंपल और कॉमन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम में पूछा जाता है, तो राइट आंसर डियर इसमें आपका क्या होगा, लेप्रोसी। क्या होगा डियर, लेप्रोसी। हैंसेन डिजीज का दूसरा नाम क्या है, लेप्रोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 9 नंबर पूछा है कि बॉर्डेटेला पर्टुसिस कॉजेज, बॉर्डेटेला मतलब पर्टुसिस का कारण पूछा है डियर, क्या हो सकता है, तो इसका कॉजेज क्या होते हैं डियर, तो वुपिंग कफ होता है। क्या होता है डियर, वुपिंग कफ। तो राइट आंसर हमारा क्या आया, इसमें ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वुपिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, अनदर नेम ऑफ विच डिजीज, दूसरा नाम क्या हो सकता है, तो दूसरा इसका नाम पर्टुसिस है, काली खांसी, कुकुर खांसी जिसको कहते हैं डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरिया इज कॉज्ड बाय,
डायरिया का कारण क्या बन सकता है? तो डायरिया में डियर सभी कारण हो सकते हैं, एडिनोवायरस, रोटावायरस, इंटेरोवायरस। यदि यहाँ पे वायरस से पूछता है तो फिर उसके बाद बैक्टीरिया से मैंने बताया था और पैरासाइट से बताया था। तो यहाँ पे डियर ऑल ऑफ दी एबव रहेगा, तो राइट आंसर आपको ऑल ऑफ दी एबव करना है। एंड सबसे ज्यादा जो सबसे फर्स्ट में होगा एडिनोवायरस है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग दिया डियर, लेकिन सभी के सभी हमारा क्या डायरिया कारण बनता है यदि वायरस से पूछेगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच लोशन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिस? वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ एग्जाम में डियर। तो राइट आंसर डियर बेंजल बेंजोई 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कॉजेस पेडिकुलोसिस ऑफ, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, है ना। कॉजेज पूछा है, किसका कारण पेडिकुलोसिस का, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस किसका कारण है? बॉडी का है, हेड का है, प्यूबिक का है, या ऑल ऑफ दी एबव का है? यदि आप लोग को मालूम रहेगा तभी तो राइट कर सकते हैं डियर। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस किसके अंदर में जाएगा? बॉडी के अंदर में जाएगा। किसके में जाएगा? बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, व्हाट परसेंटेज ऑफ डीडीटी इज यूज्ड टू वॉश हेड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस? ठीक है ना। तो इसमें क्या किए थे हम लोग? 1% किसको यूज कर रहे थे डियर? डीडीटी को। 1% डीडीटी राइट आंसर इसमें होगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय व्हिच वायरस? हाइड्रोफोबिया, हमारा रैबिज को आल्सो नॉन एज हाइड्रोफोबिया, दूसरा नाम है ना जो पानी से डरता है पेशेंट डियर, बिल्कुल पानी रख दीजिए बहुत ज्यादा डरेगा वो। तो इसमें लाइजा वायरस, कौन सा वायरस से हो रहा था? लाइजा वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच वन इज नॉट या बैक्टीरियल डिजीज? इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो टेटनस, एंटेरिक फीवर और डायरिया, ये सब क्या है? और आपका पेडिकुलोसिस नॉट पूछा है, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो डियर प्लीज, मैं जब भी आप लोग को क्लासेस ले रही हूँ तो आप लोग को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप लोग जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ 7 या 8 को ऐसा होगा पार्ट नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे बैक्टीरियल, वायरल, आपका फंगल, ठीक है, प्रोटोजोवल, वॉर्म्स के अंदर कौन सा आएगा, सभी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें भी कंफ्यूजन रहेंगे तो आप जिनको मालूम है तो राइट आंसर पेडिकुलोसिस करके आएंगे, जिनको नहीं मालूम है कुछ भी कर सकते हैं ना तुक्का मारने के लिए। ये डियर देखिए सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो केजीएमयू हो, एबीबीएमयू हो यूपी में, या फिर आपका उड़ीसा से प्रिपरेशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र से कर रहे हैं, या पंजाब से कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं डियर, इन सभी के जगह में नर्सिंग एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है डियर, 40 मार्क्स का आपका कहाँ पूछा जा रहा है डियर? आपका सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है अभी के टाइम में यूपी में। कहाँ पूछा जा रहा है डियर? यूपी में, ठीक है। यूपी में क्या है, 40 नंबर का क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से, और आपकी सभी स्टेट में 20-20 मार्क्स का डियर, जो इक्वल इक्वल मार्क्स में होते हैं। जैसे आपके हमने लास्ट में उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश का सिलेबस में अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें 20-20 नंबर का सभी सब्जेक्ट है डियर, और 100 ही नंबर का है। और यहाँ पे यूपी में 200 नंबर का, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है डियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, RNTCP इज ए नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिजीज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर, जितने भी नेशनल प्रोग्राम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सभी नेशनल प्रोग्राम को एक बार देख लेना है डियर, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? RNTCP का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको जानना चाहिए। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आते हैं डियर। तो इसमें जब रिवाइज नेशनल आपका रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस आ जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? जाहिर सी बात है ट्यूबरक्लोसिस होगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर एक्सेप्ट? नेशनल प्रोग्राम के अंदर में IDSP है, कौन कौन है लेकिन एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें टेटनस नहीं आएगा, ये किस में आता है? UIP के अंदर आता है, यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आता है। और हमारा कौन कौन सा पूछा है? एंटेरिक फीवर है, डायरिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये किस में जाएगा डियर? आपका IDSP के अंदर जाएगा, जो कि आपका इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो इसके कौन सा होगा डियर? बैक्टीरिया के कारण पूछा है इसमें, बैक्टीरिया, तो यहाँ पे कैलेब्सिला होगा। क्या होगा डियर? कैलेब्सिला। देखिए डियर
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा डियर, आपको नंबर से यहाँ पे मतलब नहीं है डियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुम्बेसिया फीस इज यूज्ड एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन विच डिजीज। गुम्बेसिया फीस, ये क्वेश्चन आया हुआ डियर आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड में। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो मलेरिया आएगा। इसमें क्या होगा डियर, मलेरिया होगा। नेक्स्ट डियर देखिएगा, पैरिथ्रम एक्जेट इज यूज एज ए स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर ऑफ मलेरिया एज। पैरेथ्रम एक्जेक्ट स्प्रे इन मॉस्किटो कंट्रोल मेजर मलेरिया के लिए, तो एंटी अडल्ट मेजर आएगा। कौन सा आएगा डियर, एंटी अडल्ट मेजर। ये भी इंपॉर्टेंट है डियर, एंटी लार्वा मेजर, एंटी अडल्ट मेजर फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा डियर, ऑल मॉस्किटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट। ये देखिए डियर, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये सभी मच्छर जो रात में काटेंगे लेकिन एक को छोड़कर। तो हमारा कुलेक्स, मैंसोनिया, एनाफिलस ये सब होगा डियर इसमें, लेकिन एडिस मच्छर जो है ये नहीं काटेगा। एडिस कब काटता है डियर, दिन में, डे टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, प्लाज्मोडियम कॉजेस। प्लाज्मोडियम कारण किसका है डियर, तो मलेरिया का। आप लोग भी जान चुके हैं अभी तक बहुत अच्छे से। नेक्स्ट हमारा, इन विच डिजीज स्वेटिंग स्टेज अकर। कौन सा बीमारी में आपका स्वेटिंग पसीना की बात होती है डियर स्टेजेस में। 3 स्टेज होता है, होल्ड, हॉट, कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परफ्यूज स्टेट होता है डियर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, मलेरिया। क्या होगा डियर, मलेरिया में का स्वेटिंग स्टेज आता है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मलेरिया कॉज्ड बाय वाइवक्स कैन बी ट्रीटेड विद। वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये आपके लिए, कि हमारा वाइवक्स यानी कि दो तरह से मलेरिया हमने पढ़ा। कारण प्लाज्मोडियम, अब फैलने वाला किससे, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से फैलेगा मलेरिया। और इसमें दो तरह से, प्लाज्मोडियम वाइवक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसको मैंने ब्रेन मलेरिया के बारे में बताया था कि फैल्सीफेरम इज डेंजरस, है ना। तो यहाँ पे प्राइमरी क्यून जो होता है डियर 0.25 मिलीग्राम पर केजी हम देते हैं, किसमें, वाइवक्स वाला में। जो फैल्सीफेरम वाइवक्स, सॉरी, जो प्लाज्मोडियम वाइवक्स होगा। यदि क्वेश्चन में यहाँ पे वाइवक्स रहा डियर, तो आपको राइट आंसर इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिया। जो हमारा फाइलेरिया होते हैं डियर, ये कौन सा मोस्टली हमारा पैरासाइट है, तो 3 पैरासाइट मैंने पढ़ा था डियर, जिसके अंदर में मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या था, विजेरिया ब्रोंकोफ्टाई। देख लीजिए डियर स्पेलिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वेक्टर ऑफ विजेरिया मलाई पैरासाइट इज। तो यहाँ पे वेक्टर पूछा किसका, ऑफ विजेरिया मलाई का, जो कि फाइलेरिया के अंदर 3 था, उसमें क्या था डियर, मैंसोनिया होगा। क्या होगा, मैंसोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन विच डिजीज देखिएगा एलिफेंटॉइड फीवर अकर। हाथी पाँव किसमें देखने को मिलता है डियर, कौन सा बीमारी में, तो फाइलेरिया में मिलता है। किसमें मिलता है, फाइलेरिया में मिलता है ना। ये फाइलेरिया का डियर मत समझिएगा कम। आज आपको कुलेक्स मॉस्किटो बाइट करेगा आफ्टर 10 इयर्स, उसके बाद रिजल्ट मिलता है डियर। इसलिए हमेशा बरसात के मौसम में या फिर जो भी पानी जमा हुआ है बाहर में, तो उसको हटा देना चाहिए डियर। और हमें नेट लगाकर या फिर जो भी कॉइल वगैरह यूज करके सोना चाहिए, ताकि मॉस्किटो से हमें बचना चाहिए। क्योंकि हमारा फाइलेरिया में पता ही नहीं चलता कि आज मच्छर काटा और हम अभी सेफ है, सेफ है, सेफ है। इसलिए एमडीए प्रोग्राम चलाया जाता है डियर, मल्टी ड्रग जो रहता है एमडीए प्रोग्राम, मास ड्रग, ठीक है ना। उसको आपको क्या करना है, लेना चाहिए, सभी को लेना चाहिए डियर। साल में एक बार खिलाया जाता है 3 टैबलेट एक साथ, जिसको हम एमडीए, इसमें एमडीए का भी फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, इन विच डिजीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन। रात में कौन सा बीमारी के लिए ब्लड टेस्ट करने के लिए ब्लड कलेक्ट किया जाता है, तो आपका ऑकल्ट फाइलेरियाज या फिर फाइलेरिया भी रहेगा डियर। तो राइट आंसर आपको करना है, क्योंकि फाइलेरिया वाला के लिए नाइट में ही ब्लड कलेक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉजेज फाइलेरिया। विच मॉस्किटो कैन नॉट कॉजेज फाइलेरिया, कौन सा मॉस्किटो जो फाइलेरिया का कारण नहीं बन सकता है, तो एडिस। एडिस इसमें नहीं आएगा डियर, बाद बाकी मैंसोनिया और क्यूलेक्स इसी के अंदर आता है, फाइलेरिया के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एलिजा टेस्ट इज डन इन। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एलिजा टेस्ट क्यों करते हैं डियर, बताइए। आप लोग भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आंसर पहले से ही शो हो जाता है यहाँ पे। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर आपका, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस ऑल ऑफ द एबव आएगा, क्योंकि जापानीज इंसेफेलाइटिस, काला अजहर और मिजिल सभी के लिए टेस्ट यहाँ डन है। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ काला अजहर सोडियम देखिएगा अस्टिबोग्लूकोनेट
शुड बी गिवन एट द डोज ऑफ, कितना दीजिएगा डियर, हमारा जब पेशेंट को रेफर करना काला जार वालों को सबसे उससे पहले कितना देना डोज, तो 20 mg पर डेसीलीटर देते हैं। कौन सा ड्रग, सोडियम अस्टिबो ग्लूकोनेट, ये दिया जाता है काला जार वाले पेशेंट को 20 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, वेक्टर ऑफ काला जार, तो काला जार का वेक्टर कौन सा है, तो सैंड फ्लाई है डियर। सैंड फ्लाई का दूसरा नाम भी मैंने बताया था। आप लोग को पार्ट 9 जरूर देखना डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, एडिस मॉस्किटो कॉजेज एक्सेप्ट, एडिस मॉस्किटो का कारण सब है लेकिन एक को छोड़कर, तो यहाँ पे चिकनगुनिया, येलो फीवर, जैका इन्फेक्शन तीनों में आएगा डियर इसमें, आपका एडिस मॉस्किटो के अंदर में, और मलेरिया इसमें नहीं आएगा, मलेरिया इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पर्सन विथ फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम, तो फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया का कब आपको पता चलता है डियर, तो मलेरिया यदि किसी की बॉडी में होती है डियर, यदि फीवर और कफ कोल्ड हो रहा है, ठंडी लग रही है उसको बुखार के साथ में, तो आपको चौथा दिन में पॉजिटिव बताएगा डियर। यदि फर्स्ट डे में आप टेस्ट करते हैं तो हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा, ज्यादा चांसेस होता है नेगेटिव का, लेकिन 4 डेज आफ्टर 4 डेज के बाद अपीयर होना स्टार्ट होता है बॉडी में और पॉजिटिव आता है। Next question है dear, in patient with filarial infections there is elevation in the level of antifilaria, कितना होगा डियर एलिवेशन, यानी कितना बढ़ता जा रहा है उसके बॉडी में आपका फाइलेरिया इन्फेक्शन, तो IgG4 होगा इसके अंदर में, क्या होगा डियर, IgG4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रेज सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ, रेज सिंड्रोम कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ, किसके वजह से, एस्पिरिन यूज करते हैं उसके वजह से डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADLA यानी कि एक्यूट, आपका देखिएगा डर्मेटो, यहाँ पे क्या है फुल फॉर्म हुआ डियर, लिम्फेंजियो डेंटाइटिस, ठीक है, डेनाइटिस, फर्स्ट लेवल केयर गिवन गिवर कैन गिव, यानी कि यहाँ पे ADLA का फुल फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें राइट आंसर जो ओरल एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 टाइम्स या डे देते हैं डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, किसके लिए किया जाता है ICT का, ICT का पूछा डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, किसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे फाइलेरिया के लिए करेंगे, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट डियर ये आपका, इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंड पोस्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, चिकनगुनिया, यदि चिकनगुनिया में एक बार आपके हुआ है डियर किसी को भी, तो ऑलवेज उसका बेंड पोस्चर रहता है, यानी बोन वीक हो जाता है और हमेशा बोन में पेन होता है डियर, मसल्स में भी पेन होने लगता है, यानी कि ऑलवेज जब तक लाइफ रहेगी तब तक जिनको चिकनगुनिया हो जाती है उनकी बेंड पोस्चर का हमेशा शिकायतें रहेंगी। तो ये था डियर आज की वीडियो जिसमें लगभग लगभग 40 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डियर आप लोग के लिए, जिनके भी स्टेट में नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आने वाले हैं वो थंबनेल में आपको मिल जाएगी कहाँ कहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आए हैं डियर, तो लाइक कीजिएगा डियर, शेयर करें, और डियर एक लाइक तो और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फुल फॉर्म मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी डियर, जैसे कि एक ऑडियंस का कमेंट आ रही थी दूसरे चैनल पे था, मैंने देखा कि बच्चे के लिए कितने रिस्पायरेटरी पल्स रेट कितना होना चाहिए, बीपी कितना होना चाहिए, तो उनमें मैं एक वीडियो सेपरेट में अपलोड करूंगी डियर, कर दूंगी, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आएगा, शॉर्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले फर्स्ट में मैं रिस्पायरेटरी, फिर बीपी, फिर हार्ट रेट सभी इंपॉर्टेंट है डियर, देन उसके बाद आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड मैं अपलोड कर दूंगी डियर। उसके बाद आप लोग को जो अफगार कोर्स वगैरह होते हैं डियर उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।